एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 भूगोल अध्याय 5 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अध्याय का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को हल करेंगे। कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है? ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, यूरोप। ऑप्शन बी एशिया, अफ्रीका, यूरोप। ऑप्शन सी एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। ऑप्शन डी अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। ऑप्शन सी लिखेंगे हम। उत्तर में एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी एशिया। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन सी एशिया। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है? ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तर। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी उत्तर। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी उत्तर अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। चलिए बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 5 पर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर में। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। तो उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ऑप्शन ए खाली स्थान में लिखेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ की परतों से ढका रहता है। इसके बाद प्रश्न नंबर बी पर आते हैं। वायुमंडल में हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु का घनत्व खाली स्थान में लिखेंगे कम जाता है। इसके बाद सी पर आते हैं। पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है उसे खाली स्थान में लिखेंगे जीव मंडल कहते हैं। इसके बाद डी पर आते हैं। खाली स्थान में लिखेंगे यूरोप एवं दूसरे खाली स्थान में लिखेंगे एशिया महाद्वीप का संयुक्त भूभाग यूरेशिया है। इसके बाद ई नंबर पर आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल खाली स्थान में लिखेंगे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से ही क्यों मापी जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे धरती का आकार गोल है जिसके कारण इसकी सतह पर कर्व होता है, इसलिए इसकी ऊंचाई को मापने के लिए एक ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जो समान रहे। इसके लिए समुद्र तल का सहारा लिया जाता है। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। पृथ्वी की सतह को किन दो मुख्य भागों में बांटा गया है?
तो उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी की सतह को मुख्य दो भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीप और दूसरा है महासागरीय बेसिन। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे हम जीवन के लिए आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं जो कि निम्नलिखित हैं। क्या क्या हैं? भूमि, जल तथा हवा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? तो उत्तर में लिखेंगे महासागरों में अत्यधिक मात्रा में लवण घुले होने के कारण हम महासागरीय जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं कर सकते। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 पर आते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर एक तरफ लिखेंगे गैस, दूसरी तरफ लिखेंगे मात्रा प्रतिशत में। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन दी हुई है, ऑक्सीजन लिखना है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये गैस हैं, इन गैसों के प्रतिशत लिखना है। तो इस तरफ देखिए ये ऑक्सीजन 21% है, नाइट्रोजन 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है और आर्गन है 0.93%। ये वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं और इतनी इतनी मात्रा में उपलब्ध होती हैं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 12 पर पहुंचते हैं। महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे महासागरीय जल की विभिन्न गतियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1 तरंगें, नंबर 2 ज्वार भाटा, नंबर 3 महासागरीय धाराएं। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? तो उत्तर में लिखेंगे जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु घनत्व तेजी से घटता है, अतः पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। फिर प्रश्न नंबर 14 पर आते हैं। जल संरक्षण की कोई 3 विधियां लिखिए। तो पहली है वर्षा जल संचयन, दूसरी है ग्रे वाटर रिसाइकलिंग और तीसरी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न नंबर 15 पर पहुंचते हैं। जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे जीवमंडल पृथ्वी की वह परत है जो जीवन को सहारा देती है। यह सबसे गहरे महासागर के तल से लेकर वायुमंडल के शीर्ष तक फैली हुई है। जीवमंडल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। जीवमंडल पौधों और जानवरों के लिए घर प्रदान करता है और यह पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने में मदद करता है। चलिए बच्चों, अब प्रश्न नंबर 16 पर पहुंच गए हैं हम। प्रश्न नंबर 16 में दिया है दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर व विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए ये मानचित्र दिया है। यहाँ पर देखिए ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। चलिए बच्चों, इसी तरीके से आप भी अपने एडकेड अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट कर लें। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।